नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों जोधपुर का सीएमएचओ ऑफिस बड़ा फेमस है, बड़ा नाम हो रखा है और उसकी वजह है जगदीश लाल माथुर उर्फ तिलकधारी। अब ये निंजा चाचा जहां जहां पर जाते हैं कोई न कोई बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है। सीएमएचओ ऑफिस में पता नहीं क्या खजाना गड़ा है कि ये दिन उगते ही वहां पहुंच जाते हैं और शाम तक वहां विराजते हैं, बैठते हैं। लोग कहते हैं कि सीएमएचओ साहब खुद शेखावत जी अपने कमरे में बैठा कर 2-2 घंटे बातें करते हैं। पता नहीं क्या डिस्कशन होता है। 25 साल पहले मच्छरों पर दवाई छिड़कने वाले विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके निंजा चाचा जगदीश लाल माथुर हर विभाग में कोई ना कोई पंगा करते हैं, लेकिन खास तौर से उनकी जो पकड़ है वो चिकित्सा विभाग में है और सीएमएचओ ऑफिस में इन दिनों ज्यादा चर्चाओं में है। क्या अच्छा, तो सतीश राजपुरोहित और उत्तम चंद मेहता, हाँ ठीक है। एक सीएमएचओ विभाग में है सतीश राजपुरोहित और उत्तम चंद मेहता। ये भी दो बड़े कैरेक्टर हैं, बड़े भारी लोग हैं, काम करते हैं और जगदीश लाल माथुर को पास बिठा कर शायद सलाह मशवरा करके ज़्यादा काम करते हैं, तो ये भी फेमस हो रहे हैं। अच्छा है, हम उनको फेमस कर रहे हैं, फ्री में फेमस कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये मेरे टीम के जो बच्चे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खबर लेके आते हैं। तो उत्तम चंद मेहता फूड लाइसेंस देते हैं और बड़े बड़े होटल्स में खाना, पैसे नहीं खाते, खाना खाते हैं। हाँ, तो पता है, तुम भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ खाना। तो ये फूड वाला जो डिपार्टमेंट है, इनका लाइसेंस देने वाला, ये भी शायद कहीं ना कहीं चर्चाओं में आना चाहता है। और सतीश राजपुरोहित, एक कहा जाता है कि सतीश राजपुरोहित ने अपनी ट्रांसफर करवाई है यहाँ पर, खास तौर से अप्रोच लगाकर। तो हो सकता है वो मदद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों की मदद करना चाहते हैं और उसके लिए इन्होंने खास तौर से यहाँ अप्रोच लगाकर ट्रांसफर करवाई है अपनी, और इस शाखा में, गोपनीय शाखा में विराजते हैं और लोगों के काम करते हैं। क्या हो गया, ट्रांसफर करा के यहाँ आए तो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लोग हैं कि लोग जलते हैं ऐसे लोगों से, इसलिए उनकी शिकायत करते हैं। और तुम लोग कोई भी कागज लेके आ जाते हो, इसकी जांच, उसकी जांच, ठीक है। तो चर्चाओं में है सतीश राजपुरोहित जहां बैठते हैं उसको एक खास विभाग कहा जा रहा है। इस विभाग का एक खास कमरा कहा जाता है गोपनीय शाखा। यहाँ पर लोगों की कोई शिकायत होती है, जांच होती है, उसके कागज पड़े होते हैं। और आमतौर पर तारीफ है कि सतीश राजपुरोहित जो है वो डॉक्टर शेखावत है या ये जगदीश लाल माथुर है, ये सब लोग जो एक सब मिलकर बैठकर एक मीटिंग करते हैं कि भाई किसी को तकलीफ नहीं दी जाए, इसलिए किसी ने गलत भी किया है तो उसको ठीक किया जाए, पास किया जाए। तो किसी तरह ले देकर पैसे लेकर नहीं, अच्छे लोग ऐसे ही उनको पास कर देते हैं। अच्छे लोग हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई जांच है और उसको पास कर दिया जाए तो अच्छी बात है। समझदार लोग हैं, भले लोग हैं। और शेखावत तो बहुत अच्छे और सज्जन लोग हैं, अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर मंडा ने तो निंजा चाचा को उठाकर बाहर फेंक दिया था और 3.5 साल तक, जब तक डॉक्टर बलवंत मंडा सीएमएचओ रहे, अपनी पोस्ट पर रहे, कुर्सी पर रहे, तब तक उन्होंने आदेश दिया था कि ये जगदीश लाल माथुर तिलकधारी, ये निंजा चाचा बिल्डिंग के आसपास नजर नहीं आना चाहिए, अंदर घुसता है तो गिरफ्तार करवा दो। तो हमारे माथुर साहब 3-3.5 साल तक वनवास काटा, बिल्डिंग के आसपास घूमते रहे, लेकिन हाँ, काम बराबर इनके चेले चमचे करते रहे और कई सारे कागज निकाल कर इनको दिए। इन्होंने डॉक्टर मुंडा को निपटा दिया। अच्छा, एक खासियत की बात है, सीएमएचओ ऑफिस पर जो पकड़ है वो मजबूत पकड़, मैं आपको बताता हूँ। उसका एक उदाहरण है कि सीएमएचओ ऑफिस में जब आप जाएंगे तो जहां सीएमएचओ विराजते हैं उसके राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर तमाम सीएमएचओ अब तक जो रहे हैं और जो वर्तमान है उनके नाम लिखे हुए हैं। उनमें 4 या 5 नाम माथुर नाम है जो सीएमएचओ रहे हैं। माथुरों में एक महिला थी और 3 पुरुष। उनके लिए कभी कोई जगदीश लाल माथुर ने रायता नहीं फैलाया। कोई छोटी मोटी बात पकड़ भी ली तो अंदर ही अंदर सेटलमेंट हो गया होगा, बातचीत हो गई, मतलब रिश्ते निभा लिए इन्होंने। सेटलमेंट क्या, रिश्ते निभा लिए साहब, वेरी गुड। तो लेकिन इसके अलावा जो सीएमएचओ आए, जिसने मुंह नहीं लगाया, उठाकर बाहर फेंका, उसके खिलाफ रहे। ये बात शेखावत को भी पता है कि अगर मैंने उठाकर बाहर फेंका या अंदर नहीं घुसने दिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो मंडा का हुआ है।
या इससे पहले जो CMHO थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जो परेशानियाँ खड़ी की, वो मेरे भी खड़ी करेंगे। इसलिए मजबूरन शेखावत को इनको झेलना पड़ता है, अपने साथ बिठाना पड़ता है, 2-4 घंटे एंटरटेन करना पड़ता है। क्या ठीक है, अब इनकी भी तारीफ करो, तनख्वाह लेते हो, तारीफ करो। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग 9-9:30 बजे CMHO ऑफिस से काफ़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं और इनके पास बड़ा अच्छा कैमरा है हमारे ऑफिस का, जो जूम करते हैं तो आधा-पौन किलोमीटर तक का जो पॉइंट है, वो जगह है, वो बिल्कुल नज़दीक मुंह के पास दिखती है। तो ये कैमरा लगाकर बैठते हैं और कहते हैं कि CMHO साहब खुद लेट आते हैं और बाकी जो लोग हैं वो उनसे भी लेट आते हैं। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, या सैया घर पर नहीं तो हमारे मौज, वो जो भी कहावत है। तो मीटिंग में जाते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब भी पूछा जाता है तो कहते हैं शेखावत मीटिंग में गए हुए हैं। एक रोचक बात बताता हूँ आपको, जब भी ऐसे किसी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में पूछा जाता है, जब वो कमरे में नहीं होते हैं, तो उनके मातहत कहते हैं, या उनको फोन कर लो तो वो भी कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ। चाहे दुनिया की धरती पर कहीं वो मीटिंग हो ही नहीं रही हो, लेकिन वो मीटिंग पर होते हैं सभी लोग। पुलिस अधिकारी के बारे में पूछ लो तो कहते हैं कोर्ट गए हैं, पेशी पर है या राउंड पर है, पता नहीं कहाँ राउंड काटते हैं। PWD, नगर निगम, JDA ऐसे किसी विभाग में पूछ लो तो कहते हैं साहब साइट पर गए हैं। कौन सी साइट है यार? 6 महीने बाद पूछो तो साइट पर है, 2 साल बाद जाकर पूछो, अरे वो साहब एक्शन साहब नहीं है, जैन साहब नहीं, वो साहब साइट पर है। कौन सी साइट पर? बोल पता नहीं। तो फिर पता नहीं तो पंचायती क्यों कर रहे हो? तो ये विभागों में फिक्स डायलॉग है, राउंड पर है, मीटिंग में है, साइट पर है, और वैसी कोई मीटिंग है या नहीं है पता नहीं। शेखावत बड़े सज्जन भले आदमी हैं, इसलिए जगदीश लाल माथुर को उठाकर एकदम से बाहर फेंक नहीं सकते, हर कोई मंडा नहीं होता। तो ये जो मीटिंग और ये जो होता है ना, ये बस मीटिंग में जाए नहीं जाए, लेकिन हो सकता है हमारे शेखावत जी रोज मीटिंग में जाते होंगे, मीटिंग होती है, बड़ा पद है, मीटिंग होती है। लेकिन शेखावत जी, आपके डिपार्टमेंट में जब भी हमारे बच्चे, स्टाफ के बच्चे जो अखबार बांटने जाते हैं तो कहते हैं बॉस वहाँ मुश्किल से 4-6 लोग मिलते हैं 10-11 बजे, बाकी तो कोई होता ही नहीं है। टेबल पर अखबार छोड़ आते हैं या किसी चपरासी जो बोलते हैं भाई ये अखबार साहब तक पहुंचा देना। CCTV कैमरे, आज की स्थिति में छोटे से छोटे किराने वाला भी CCTV कैमरा लगाता है। बड़े ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, सभी जगह सरकार ने आदेश दे दिया है। प्राइवेट भी लोग CCTV लगाते हैं, अपने घर के बाहर CCTV लगाते हैं, हमारे कार्यालय के बाहर CCTV है, हमारे यहाँ पार्किंग में CCTV है। तो शेखावत जी CCTV ऑन कर लो और चेक करो कौन लेट आता है। लेकिन आप खुद लेट आओगे तो चेक कैसे करोगे? उसमें जैसे किसी से बात कर ली जाती, कहते नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जगदीश लाल माथुर रोज नहीं आते। तो CCTV कैमरा ऑन कर लो और वापस जब भी वो आ जाए, आप लोग बैठे हैं कुर्सी पर, तो देखें कि वो आए या नहीं आए। तो निंजा चाचा, जगदीश लाल माथुर, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ नहीं हैं। क्या साथ हैं? ऐसे कर, इनके साथ नहीं रह सकते। आप संघर्ष करो, हम साथ हैं। नहीं, हम साथ नहीं हैं। आप संघर्ष करो, भिड़ते रहो, लोगों की ऐसी वाट लगाते रहो, समाज की भी ऐसी तैसी करते रहो। समाज वाले भी रो रहे थे, कल परसों आए थे हमारे ऑफिस में, कह रहे थे भाई बुके लेके आए थे, धन्यवाद दिया, हालांकि मेरे 50 रुपये खर्चा करा के ठंडा पी गए। सॉरी, माफ करना, मजाक कर रहा हूँ। तो वो भाई साहब आए, कह रहे थे हम लोग भी परेशान हैं। कौन सा मलेरिया विभाग बंद हुए? मलेरिया विभाग कई सालों से बंद हो चुका है, पर ये बच्चे कह रहे हैं कि इनको किसी ने कागज दिए हैं कि मलेरिया विभाग में किसी ने फर्जी नौकरी कर ली, रिटायर्ड भी हो गया, बड़े साल पहले की बात है। तो जगदीश लाल जी माथुर, पता कीजिए कौन सज्जन थे, इसके पीछे भी पड़ जाओ, कागज चेक करो, देखो ऐसा कौन था ये जो आपसे बच गया, जो आपके विभाग में नौकरी भी कर ली और उसके फर्जी कागज थे, जो भी है पता कीजिएगा। और ये जो लेट आने की जहां तक बात है, क्या आप भी लेट आते हैं? अच्छा, ये मेरे स्टाफ के बच्चे पर्ची पढ़ा रहे हैं मुझे कि सर आप भी लेट आते हैं, 11-12 बजे आते हैं। तो मैं अपने घर पर पत्नी की मदद करता हूँ घर के काम करने में। हाँ, डरता नहीं, दांत मत फाड़, मैं डरता नहीं हूँ पत्नी से। डरना क्या इसमें, झाड़ू पोछे कर लेते हैं, कभी बर्तन मांज लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। कपड़े हाथ से नहीं धोता हूँ, दांत मत निकाल। वॉशिंग मशीन देती है पत्नी, कपड़े उसमें, ऐसी यूँ तो दया आती है उसको मेरे पे। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं, तो झाड़ू पोछे बर्तन मदद है ये तो पत्नी की, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरह बस
इसी तरह सीएमएचओ ऑफिस के जो कर्मचारी अधिकारी जो नहीं आते हैं समय पर, वो भी शायद अपनी पत्नी की मदद करते हैं। तो अच्छी बात है, भाभी जी खुश रहेंगी कि भाई पति मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। ड्यूटी टाइम में आप मदद कर रहे हैं तो क्या हो गया, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। और अपने घर में हर आदमी अधिकारी नहीं होता, जो भी आदमी है वो साधारण आदमी होता है, पिता होता है, पति होता है। झाड़ू पोछे बर्तन कर लिए तो क्या हो गया, कलेक्टर भी घर जाके पति होते हैं, जज मजिस्ट्रेट भी पति होते हैं, हमारे चिकित्सा मंत्री हैं तो भी पति हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो मत कहो यार, नहीं तो कूटेंगे मोदी जी। तो दुनिया में जहां जहां जो लोग हैं शादीशुदा है, पति है, तू कंवारा है इसलिए दांत मत फाड़, इसलिए इसको पता नहीं तकलीफ क्या होती है। तो जो लेट आते हैं वो बेचारे घर में काम करते हैं, मदद करते हैं, अच्छी बात है। जगदीश लाल जी माथुर, आप लगातार सीएमएचओ ऑफिस जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, जो रोकेगा उसकी वाट लगा दो आप। पर ऐसा है कि अब आप किसी के पास बैठोगे उसकी दवाई लग सकती है, क्योंकि कोई भी फोटो खींचकर भेज सकता है कि ये इसके पास बैठे हैं, तो ऐसा लगेगा कि अब सतीश राजपुरोहित और उत्तम चंद मेहता इनके कार्यकाल की जांच करवाई जाए। ये काम हमारा नहीं, जगदीश लाल माथुर का, वो जांच करवा लेंगे। अब इनको लगता है कि उत्तम मेहता जो है वो फूड लाइसेंस में कोई ऊंचा नीचा करते हैं, छोटा मोटा सब करते हैं। महिला बाग अस्पताल में मुरली और डॉक्टर आसेरी, हाँ तो डॉक्टर आसेरी के तो जो वाट लगा दी माथुर साहब ने, मुरली का वापस नीचे कर, क्या नाम, 60 लाख का घर बना, मतलब मुरली क्या, हाँ तो वनीला आइसक्रीम, खबर के बाद आइसक्रीम खाएंगे, अभी छोड़, महिला बाग अस्पताल बाद में करेंगे, पता है वो। अब 2-2.5 करोड़ के छोटे मोटे जो घोटाले हैं वो भी इनका पेट दुखता है बच्चों का। नए नए पत्रकारिता कर रहे हैं ना, तो हर चीज को बड़ा दौड़ दौड़ के इकट्ठा कर रहे हैं। मैं पुराना हो गया इसलिए मैं ज्यादा माथा नहीं लगाता, तो इनको 1.5-2 करोड़ का घोटाला भी बहुत बड़ा लगता है। नए बच्चे हो तुम लोग भी। और सतीश राजपुरोहित तो मदद करते हैं लोगों की, अगर कोई जांच आई भी है तो उसको पास कर देते हैं, तो अच्छी बात है, मदद करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अचानक अगर कोई जांच आ गई, आपके कागज चेक कर लिए, कोई एडीएम सिटी कलेक्टर कोई मजिस्ट्रेट आ गए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर, एपीओ, निलंबन, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। क्या जेल में, कोई जेल वेल नहीं भेजता, जेल इनके बिल्कुल सामने ऑफिस के, डरते हैं कि जेल से। आसाराम के पास वाला कमरा खाली है, ओके, हाँ अभी बस। ये नए बच्चे, थोड़ा पीछे सर, ये नए बच्चे पर्चे बता रहे हैं मेरे को, ऐसे वैसे बोलो सर, ऐसे बोलो, तुम लोग सिखाओगे मुझे, मैं क्या बोलूँ। तो घबराए नहीं, आप बिल्कुल देरी से आए, सरकारी नौकरी है, आपको तनख्वाह पूरी मिलती है। आप देर से आओगे तो भी मिलेगी, हम भी देर से आते हैं फिर भी तनख्वाह कहाँ है। तो आप लोग आराम से देर से आओ, कोई तकलीफ नहीं है। सीएमएचओ साहब, आप किसी को भी अंदर बैठाओ, ये आपका पर्सनल मामला है। मंडा जी ने उठाकर बाहर फेंक दिया तो ये तो मंडा जी का मामला था। खैर, आप लोग मस्त होकर अपना काम करें, कोई तकलीफ नहीं। और उत्तम जी मेहता और सतीश राजपुरोहित साहब, आप मस्त रहें। सीएमएचओ साहब, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई जांच नहीं आएगी। वो बोल रहा हूँ पॉइंट, एक पॉइंट है कि ये जगदीश लाल माथुर कैसे काम करवाते हैं गबागब वाले। तो ऐसा होता है कि कोई छोटा मोटा काम लेकर जाते हैं पहले, जो नियम के विरुद्ध होता है, लेकिन बहुत छोटा चल जाता है, लेखुना होता है। तो वो कहते हैं साहब कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ और नेता रहा हुआ हूँ, और एक बच्चा है बेचारा, छोटा मोटी ट्रांसफर है या कोई पोस्टिंग है, ऐसा तो कर दो। तो नियम के विरुद्ध भी छोटा मोटा चल जाता है। तो वो काम कराने के बाद कभी बड़ा पंगा लेकर जाते हैं उसी अधिकारी के पास, और तब वो अधिकारी डरता है, बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा पंगा, मैं नहीं कर सकता। और अब रोल आता है हमारे जगदीश लाल माथुर और तिलकधारी, ये निंजा चाचा क्या करते हैं, अब वो चिट्ठी लिखते हैं, जो काम खुद ने करवाया है वही लिफाफे में डालकर फोटोकॉपी और बड़े अधिकारी को शिकायत ठोकते हैं, ये देखो साहब नियम के विरुद्ध काम किया। क्योंकि उनका काम नहीं माना, उनका कहना नहीं माना, इसलिए ठोक देते हैं। और अगर और बड़ा काम कर देते हैं फर्जीवाड़ा, तो फिर 2, 3, 4 फिर लाई रहते हैं, और फिर वो ट्यूनिंग बन जाती है, वो अंग्रेजी में रिश्ते बन जाते हैं, केमिस्ट्री बन जाती है, जो भी है, और वो काम फिर करते रहते हैं, चलता रहता है। उनका काम रुकते ही निंजा चाचा चिट्ठी लिख देते हैं। तो कौन सा, महिला बाग अस्पताल, बाद में नरसिंह माथुर का, एक साथ सारी खबरें नहीं करेंगे। तो सीएमएचओ ऑफिस इन दिनों बड़ा फेमस है, और बहुत अच्छी बात है कि इतना सेंट्रल जेल के पास कोने में पड़ा है एक इतना बड़ा विभाग, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई वीडियो नहीं, कोई खबर नहीं, कोई चैनल पर नहीं दिखा रहे हैं, कोई अखबार में नहीं आ रहा है, तो गलत है। तो आते रहना चाहिए, फेमस रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
ये जो सब्सक्राइब यार, ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में सब्सक्रिप्शन करें, बटन दबाएं बेल आइकन को, तो हमारे लोग बढ़ेंगे और हमारे ऐसे जो वीडियोज़ है जो आपके पास सीधा पहुँचेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं करते हैं। लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप नीचे कुछ लिखते नहीं है, आपको पसंद आता है तब भी। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरें लाता रहूँगा, लगातार आती रहेगी।